केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने शनिवार को टाटा ग्राउंड पर जहां सीएम के समक्ष यमुना पर बैराज, इंटरनेशनल स्टेडियम और आईटी सिटी का मुद्दा उठाया था, वहीं रविवार को उन्होंने आगरा के मेंटल हॉस्पिटल को निमहंस का दर्जा देने और यमुना पर रिवर फ्रंट बनाने की मांग सीएम के समक्ष कर दी। सीएम 2 दिन आगरा में थे। वे शनिवार को जहां टाटा ग्राउंड पर सरकारी कार्यक्रम में करीब 1 घंटा तक जनप्रतिनिधियों के बीच रहे, वहीं समीक्षा बैठक और विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस में सीएम शिक्षक चिकित्सा बीमा योजना की लॉन्चिंग के अवसर पर भी जनप्रतिनिधियों के साथ थे। ऐसे में आगरा के जनप्रतिनिधियों के पास सीएम के समक्ष आगरा की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए मांग करने और मांग पत्र सौंपने का पूरा मौका था। ऐसे में जनप्रतिनिधि भला कहां चूकने वाले थे। सभी जनप्रतिनिधियों ने सीएम के समक्ष बैराज, इंटरनेशनल स्टेडियम, आईटी सिटी और एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल ने जहां टाटा ग्राउंड पर ये मुद्दे खूब उठाए, लिखित में भी सीएम को मांग पत्र सौंपा। वहीं रविवार को खंदारी कैंपस में उन्होंने सीएम की आगरा को विकास योजनाओं की सौगात देने के लिए तारीफ कर उनका आभार जताया। तो उन्होंने यमुना पर रिवर फ्रंट बनाने की मांग के साथ ही आगरा के मेंटल हॉस्पिटल को NIMHANS का दर्जा दिलाने की मांग अपने ही अंदाज में रख दी। मैं अपनी तरफ से और आगरा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आगरा की जनता की तरफ से और मेरे सहकर्मी परिवार के लोग, सभी अध्यापक शिक्षकों की तरफ से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कल 435 करोड़ की परियोजनाएं आपने आगरा को दी हैं, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कुछ महीने पहले 5000 करोड़ की परियोजनाओं का आपने भूमि पूजन और लोकार्पण किया, मैं आभार प्रकट करूंगा। कुछ महीने पहले ग्रेटर आगरा बना करके आपने आगरा को नोएडा का रूप देने का प्रयास किया, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। कुछ साल पहले आगरा को मेट्रो हजारों करोड़ की दे करके मैं आभार प्रकट करूंगा और एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ के आसपास आपने धन दिया है, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक नया आगरा एतमादपुर में बन सके, गिजौली का पुल आपने दिया है, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और ये वाहिद वो शहर है आगरा और जिला जो यमुना के किनारे है, लेकिन एटा से, नहरों से गंगा जल को पीने का काम करेगा। ये आपकी वजह से हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बस मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। साथ में 3 संस्थाएं हमारी बहुत पुरानी हैं। SN मेडिकल कॉलेज आगरा, उसको आपने कायाकल्प किया है, उसके लिए आभार। हमारा मेंटल हॉस्पिटल, जब भी मैं किसी को देश में कहता हूं आगरा आइए, तो हमेशा कहता है अभी हम ठीक हैं। मतलब आगरा उसके लिए भी जाना जाता है और जब कोई सांसद भी लोकसभा, राज्यसभा में कुछ गलत बात कहता है तो लोग मेरे से कहते हैं कि आगरा ले जाना। तो वो 1857 की क्रांति के बाद जब मेंटल हेल्थ खराब हुई अंग्रेजों की, तो 1861 के आसपास यहाँ खुला। वीमेंस की तरह उसको स्टेटस मिले, तो आगरा जब इसके लिए जाना जाता है। और मेंटल हेल्थ आजकल बहुत खराब हो रही है, इसलिए उसको वीमेंस की तरह मैं अनुरोध करना चाहूंगा। निर्मला सीतारमण जी ने उत्तर भारत में उसकी एक संस्था खोलने को लिए कहा है, मैं निवेदन करूंगा। यमुना जी भी कभी कभी कहती हैं कि रिवर फ्रंट गोमती, मेरी छोटी बहन गोमती का सौंदर्यीकरण हो गया है, मेरी दूसरी बहन साबरमती का अहमदाबाद में सौंदर्यीकरण हो गया, तो हमारा भी सौंदर्यीकरण हो जाए, ऐसे यमुना जी की भी इच्छा रहती है। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल आगरा के विकास के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रयासरत हैं। उन्होंने जनसभाओं से लेकर संसद तक में आगरा में बैराज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल स्टेडियम, अंबेडकर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के साथ ही आगरा कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की मांग की है। यमुना पर रिवर फ्रंट और आगरा के विश्व प्रसिद्ध मेंटल हॉस्पिटल को निमहंस का दर्जा दिलाने के लिए भी वे केंद्रीय वित्त मंत्री से धन का प्रावधान करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने सीएम के समक्ष एक बार फिर ये मांग उठाकर उनसे यथोचित कार्रवाई की अपील की है। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।